नमस्कार साथियों। आज का विषय है छोड़ो जाने दो। ये कहना कब और क्यों जरूरी बन जाता है। हम मानव सभी लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। हम उस काम को पूरे मनोयोग से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, सफलता मिलती है तो वाह वाह। अगर हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती है तो एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा बिंदु आता है, ऐसा मनोभाव आता है जब मन में प्रश्न उठते हैं कि इसको जारी रखूं या न रखूं या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करूं। तो जब ऐसे भाव आते हैं तो किन परिस्थितियों में आदमी कहता है अरे यार छोड़ो जाने दो। यही एक है, बहुत सारे दूसरे विकल्प हैं। आदमी उस पर जिद नहीं करता है कि नहीं हमें करना तो यही है, दूसरा हम नहीं करेंगे। वो स्वेच्छा से कहता है छोड़ो जाने दो। तो इसी को लेट गो कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि एक है लेट गो और दूसरा है गिव अप। लेट गो का मतलब होता है जाने दो, स्वेच्छा से आपके अंदर ये भाव आया अरे यार बहुत हो गया, छोड़ो जाने दो। यही एक विकल्प थोड़े है। यानी आपने स्वेच्छा से दिल से किसी चीज को त्याग दिया, ठीक हम दूसरा प्रयास करेंगे। और दूसरा है गिव अप। गिव अप मतलब हार मानना। गिव अप मतलब हार मानना। और हार आदमी कब मानता है? जब उसका मनोबल गिर जाता है, उसकी आत्मशक्ति गिर जाती है और वह हताश होकर के, निराश होकर के कहता है छोड़ो जाने दो, ये मेरे बस का नहीं है। तो गिव अप में आपकी हताशा होती है, आपकी निराशा होती है, आपकी कुंठा होती है। गिव अप आपके अंदर जब गिव अप करते तो एक टीश, एक वेदना हमेशा आपके मन में रहती, करे यार मैं वो काम नहीं कर पाया, मैं वो काम नहीं कर पाया। जिंदगी भर आप अपने को कोसते रहते हैं, एक लक्ष्य था उसको मैं हासिल नहीं कर पाया, आप पछताते रहते जिंदगी में। तो ये होता गिव अप। गिव अप नहीं करना है, लेट गो कर देना है। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं इसमें सक्षम नहीं हूं, मैंने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, जाने दो, मैं दूसरा काम देखूंगा। ये हुआ लेट गो और गिव अप में अंतर। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो हीरोइन का पिता कहता है जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो लेट गो का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि लेट गो उन्होंने कब किया? जब सारा प्रयास करके थक गए, ये दिमाग में बैठ गया, ये उन्हें संज्ञान हो गया कि अब हीरो मारने वाला नहीं है, ये किसी भी परिस्थिति में जा करके अपना लक्ष्य जरूर हासिल करेगा। तो वहां उनको समझ में आ गया अब ये समय आ गया कि इसको जाने दो, छोड़ दो, ये भी अपनी जिंदगी जी ले। और दूसरी तरफ हीरो जो थे वो मार खाते रहे, संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, पिटते रहे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने गिव अप नहीं किया, अपने उद्देश्य में लगे रहे कि एक दिन वो दिन आएगा जब मुझे सफलता मिलेगी। तो उन्हें अपने ऊपर आत्मविश्वास था, आत्मबल था, अपने कार्य के ऊपर आत्मबल था, जिससे उन्होंने गिव अप नहीं किया। दूसरी तरफ हीरोइन का पिता स्वेच्छा से कह दिया कि जाओ बिटिया जाओ, तुम्हें जो जिंदगी जीना हो जी लो। तो ये एक मूवी लेट गो और गिव अप का बहुत बढ़िया उदाहरण है। अब एक टॉपिक हम लेते हैं, लेट गो करना क्यों। देखिए, लेट गो करना जरूरी तब होता है जब आपको ये पूरी तरह से पता चल जाए कि सारे प्रयास हमने किए, मैंने अपना 100% इसमें दिया, अब ये उद्देश्य मुझे मिल नहीं रहा है,
तो रास्ता बदल दीजिए। रास्ता बदलना ज़्यादा अच्छा है। जरूरी नहीं कि जिस रास्ते पर आपको चलते चलते थकावट महसूस हो रही है, आपको उलझन महसूस हो रही है, उसी रास्ते पर चल जाइए। जब उस रास्ते पर चलेंगे आपका दिमाग में एक परेशानी पैदा होगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से चले जाइए। उस रास्ते को लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। बहुत सारे रास्ते पड़े हुए जिंदगी में। और कब जरूरी होता है? जरूरी तब होता है कि जैसे पिछले मैंने वीडियो में बनाया था कि प्रारब्ध, हर व्यक्ति का प्रारब्ध निश्चित है। एक लक्ष्य है, उसको निशाना लगाने वाले, उसको चाहने वाले हजारों करोड़ों लाखों लोग हैं। लक्ष्य एक है, एक ही पहुंचेगा और सब लोग पीछे रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? लेट गो कर दीजिए। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता का पता होता है। हम लोग हमारे अपने झूठे अहंकार के वश या माँ बाप के दबाव के वश या दूसरों के बहकावे में आकर के लोग कहते हैं अरे तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? वो किया तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? दबाव हमारे ऊपर इतना रहता है, प्रेशर रहता है, या सम्मान को बढ़ाने के लिए हम कुछ करते हैं, करते रहते हैं, लेकिन हम भले वो काम करते हैं दूसरों के कहने में, लेकिन हमारे अंदर एक चेतना रहती है, एक भाव रहता है कि अरे यार मैं तो इतना हूँ, मेरी क्षमता इतना है। तो अपनी क्षमता को जिस दिन आप पहचान जाएंगे और एहसास हो जाए कि अरे ये बस करो, अब मेरे लायक नहीं है, मैं दूसरा काम कर सकता हूँ या करूँ, दूसरे काम में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको उस समय लेट गो करना आवश्यक है। लेट गो करिए, गिव अप मत करिए। गिव अप करेंगे तो आपके मन में एक क्लेश बना रहेगा कि अरे यार मैंने ये काम नहीं किया। इसलिए लेट गो कर दिए और रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से जाकर दूसरा लक्ष्य हासिल कीजिए। बहुत सारे जिंदगी में लक्ष्य हैं, एक ही रास्ता तो है नहीं, दूसरे रास्ते से जाइए और अपना जो दूसरा लक्ष्य प्राप्त कीजिए। होता क्या है कि हमारे ऊपर छोटा बच्चा है, उसको माँ बाप का इतना दबाव रहता है। माँ बाप अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने बच्चों को कहते हैं तुम्हें ये करना है, वो करना है, लेकिन जिसे काम करना है उससे माँ बाप नहीं पूछते हैं कि तुम यह काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है, उसको शुरू से ही ऐसा दिया जाता है तुमको यही करना, तुमको यही करना, तुमको यही करना है। अब उसके अंदर एक भाव आ जाता है शायद हम न ये काम करेंगे तो हमारे माँ बाप परेशान होंगे, हमारे बाप नाराज होंगे, तो वो काम करना शुरू कर देता है। उसको जब क्षमता का एहसास होता है तो हमारे दबाव के या रास्ता वो बदल नहीं पाता है, और नहीं बदल पाता है तो कोई गलत कदम उठा लेता है। इसलिए लेट गो करना और गिव अप करना दोनों का अंतर समझते हुए, लेट गो में आपका सम्मान छिपा रहता है, गिव अप में आप ग्लानि छिपी रहती है। तो सम्मान का रास्ता अपनाइए, गिव अप का रास्ता मत अपनाइए। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में सफलता की जितनी संभावना है उससे 2 गुनी 3 गुनी अधिक विफलता की संभावना रहती है। जब आपके दिमाग में रहेगा इसमें मैं सफल भी हो सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, दोनों अगर बैलेंस में लेकर चलेंगे तब आपको, अगर आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा तो आपको ज़्यादा ग्लानि नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। आज हुआ, किसी को हुआ, किसी को नहीं हुआ, लक्ष्य तो एक ही है, किसी को एक होगा, किसी को नहीं होगा। तो शायद मेरे प्रारब्ध में न अंत में प्रारब्ध आ जाएगा। तो आप जानिए कि हर व्यक्ति के लिए हर लक्ष्य नहीं होता, उसका निर्धारण अलग अलग होता है। अपने प्रारब्ध को समझिए, अपने भाग्य को समझ करके उस समय लेट गो कर दीजिए, कोई बात नहीं, दूसरा देखेंगे। तो परिश्रम करिए, खूब परिश्रम करिए, अपनी क्षमता का भरपूर दोहन कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं। आपका प्रारब्ध है, आपकी परिस्थितियां हैं, सिचुएशन है, बाहर का भीतर का माहौल है, आप इसको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, एसपी नहीं डीएसपी, डीएम नहीं एसडीएम,
प्रिंसिपल नहीं तो टीचर, तो कुछ न कुछ आपको लक्ष्य हासिल हो जाएगा। इसलिए मित्रों, कभी भी गिव अप की बात मत सोचिए, लेट गो करिए, स्वेच्छा से करिए, अपने खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, कभी कभी अच्छे काम के लिए छोड़ दीजिए। कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हर काम में टांग अड़ाना जरूरी नहीं है। हर काम में टांग मत अड़ाइए कि मैं ही करूँगा। हो सकता है आपसे कोई दूसरा अच्छा कर दे, प्रस्ताव आए कि इनको ये काम अच्छे से कर सकते हैं, तो आप अपने दिमाग में कुंठा मत डालें कि हम ही कर सकते हैं, दूसरा कैसे करेगा। तो अच्छे काम के लिए लेट गो कर दीजिए, छोड़िए, जाने दीजिए, दूसरा कर लेगा। इसलिए मित्रों, ये ध्यान रखिए कि स्वेच्छा से अगर आप छोड़ेंगे तो आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। गिव अप करेंगे तो जिंदगी भर एक मन में ग्लानि बनी रहेगी और वो पछतावा आपको जीने नहीं देगा। लेट गो करिए, खुश रहिए, प्रेम से रहिए, जिंदगी आराम से बीतिए और जीवन के कई विकल्प ढूंढिए। एक ही नहीं, कई विकल्प ढूंढिए कि कहाँ 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 क्या है। जो विकल्प आपको लगे कि इस पर मैं जा सकता हूँ, उस पर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्रिय मित्रों, लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा उत्साहवर्धन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।